मैं अशोक गहलोत की सरकार ने डोटासरा जी के मार्फत चेतावन आया है कि तो भाव की भाव बाजरो खरीद लियो, नहीं तो लक्ष्मण की या रैली तो आई कह रही है कि कांग्रेस बिना भाव चली जाएगी। भाजपा नेताओं ने किसान सम्मेलन में कांग्रेस की राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने किसान सम्मेलन कर आंदोलन का आगाज किया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, हरियाणा में 2350 रुपए में बाजरे की खरीद हो सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं। पूनिया ने कहा, भाजपा किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगी। उन्होंने कहा, किसान सम्मेलन के लिए लक्ष्मणगढ़ इसलिए चुना है कि यह कांग्रेस संगठन के प्रदेशाध्यक्ष के मालिक का क्षेत्र है। पूनिया ने कहा, लक्ष्मणगढ़ से डोटासरा की विदाई तय है। पूनिया ने कहा, रीट परीक्षा रीटोत्सव नहीं होकर चीटोत्सव हो गई। गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा में बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है। सुबह मैं जयपुर से रवाना होने लगे तो मेरे घर के बाहर बिना बुलाड़ा कई लोग आ गया। मैंने कहा, भाई कोई काम हो के? बोले ना, थारे साके चलांगा। तो मैंने कहा, मेरे साके के काकड़िया मिलेगा? कि ना, माने नाथी को बाड़ो देखनो है। तो जयपुर ताई लोग नाथी को बड़ा देखना आ गया। बताओ थे कोई कमी छोटी गोविंद जी को नवलगढ़ ने विकसित करने में। मैं अशोक गहलोत की सरकार ने डोटासरा जी के मार्फत चेतावन आया है कि तो भाव की भाव बाजरो खरीद लियो, नहीं तो लक्ष्मण की या रैली तो आई कह रही है कि कांग्रेस बिना भाव चली जाएगी। और देखो, दूसरा मसलो है वो किसानों की कर्जा माफी को। आप में कोई का माफ हो गया, मैं तो हाथ खड़ा कर दियो, उसके मालूम गलती हुआ कि लक्ष्मणगढ़ में तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को विधानसभा क्षेत्र है तो आपके लोगों को तो माफ करा ही कौड़ा को न करावे तो कोई हाथ कौन खड़े करो। ये भी लिखो, कई बात तो झूठ बोल जा, पर आजकल तो वीडियो बन जाए जी कितना सारा बनाने लग रहे हैं। मैं कोई बोलूंगा फट पकड़ लेंगे। यह अलग बात है कि डोटासरा जी ने आदत पड़ गई। अरबिया भी डोटासरा जी की फिल्म को नाम है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अशोक जी भी वही काम कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। अब यहाँ कोने बेरो पड़ रहा है, सरकार कौन चला रही है? कोई खुद को काम पड़े तो क्या जी मैं मंत्रियां विधायक और जनता को काम पड़ जाए क्या मैं इस्तीफो दे रखी है? बोले जी अचानक ही फैसला लियो, तो अचानक फैसला लियो तो धारीवाला के घर में टेंट पहले में हो गए और हलवाई घर में रहते ही होगो और बस को धनी एजेंसी होगी जो फटदेनी लाके खड़ी कर दी। तो मैं राजेंद्र जी यही बात कहने लग रहा हूं, अपने काल स्पीकर कन चालो पूछा सही कि सरकार चला रहे कौन है? 80 लोग इस्तीफा दे रखे हैं। इस्तीफे दिए आदमियों को तो धर्म हुआ है कि भाई आपको पूजा पाठ करें, व्रत करें, उपवास करें, जो मर्जी करें, पर बंगला भी सरकार का, गाड़ी भी सरकार की तोड़ रहे हैं, सिपाही भी सरकार का ले मिले, रोटी भी सरकार की खा रहे हैं। तो क्या तो कांग्रेस पाखंड है कि हम इस्तीफो पाखंड है? यदि सच्चाई है तो स्पीकर ने पे स्वीकार कर लेना चाहिए और मल्ला के स्वीकार करा तो राजस्थान में जो कि 4 साल से अस्थिरता है वो कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी तो है अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, SC और ST और महिला। अब आप मैंने बताओ कि जो सरकार जो पार्टी राजस्थान की साख के साथ खिलवाड़ करे वह सरकार ने विदा करने को धर्म है को नहीं करोगा? कौन करो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आ रैली यही वास्ते है कि जबकि राजस्थान की शांति ने भंग करे, राजस्थान की साख ने खत्म करे, वो चाहे डोटासरा हो और कोई सासरा हो, वह सरकार ने विदा करना जरूरी है। मित्रों, वो है कि राजस्थान में किसाना की कर्जा माफी बहुत बड़ा मुद्दा है मित्रों, किसान भाइयों। और यदि आपने ध्यान नहीं हुआ तो राजस्थान में दर्जना से भी ज्यादा किसान केवल कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली।
9,000 से भी ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम होगी। और मैं कई बार बताया करूं, राठौड़ साहब हवाले दिए करें कि गंगानगर के राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के एक किसान आजकल वो मोबाइल हो गयो, मोबाइल पर लाइव वीडियो जारी करो, खुद की मौत खुद कर ली, आत्महत्या कर ली, और बोले मेरी आत्महत्या को कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान को मुख्यमंत्री है, मैं कर्जे के कारण तंग आके आत्महत्या कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी मैंने वो सम्मान दियो कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश को मुख्य कार्यकर्ता बने हूं। मैं आप लोगों ने भरोसा दिवाऊं कि आप लोगों के पसीने की कीमत मैं पूरी मजबूती के साथ में आप लोगों के लिए संघर्ष करके चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूर्णिया को मंच पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा और अन्य नेताओं ने जेली भेंट की और बड़ी माला साफा पहनाकर स्वागत किया। सभा के बाद भाजपा नेता उपखंड कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने 3 छोटे कट्टों में भरकर लाए बाजरे को रास्ते में डालकर विरोध जताया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर चले गए। सरकार कमजोर सरकार, अंतर्विरोध से घिरी हुई सरकार, इस सरकार का वजूद संवैधानिक रूप से जरूर है पर जो जनता में समाप्त हो गया, इकबाल समाप्त हो गया और आपाधापी के वातावरण में आज सारे काम ठप पड़े हैं, बंद पड़े हैं। कानून व्यवस्था इतनी जर्जर हो गई कि आज गैंगस्टर सरकार समानांतर पुलिस को चला रहे हैं, बाजरा खरीदा नहीं जा रहा, किसान के साथ अन्याय हो रहा है और इन सारी बातों का अन्याय का प्रतिकार अब सड़क पर लेंगे। सड़क पर लड़ाई का सिंहनाद हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन क्षेत्र से प्रारंभ किया है। हम इस आग को और प्रज्वलित करेंगे और गांव-गांव तक जाएंगे। सर, जन्मदिन के बहाने आपने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में? ना, मैं कतई नहीं हूँ, ना ही मैंने शक्ति प्रदर्शन किया, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा ने किसान सम्मेलन की आड़ में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया है। किसान सम्मेलन में किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रणवा, जिला प्रमुख गायत्री कंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, चूरू सांसद राहुल कसवा, विधानसभा में उप नेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी, गोवर्धन वर्मा, झावर सिंह खर्रा, बंशीधर बासिया, केडी बाबर, उप प्रमुख ताराचंद धैल, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन दिनेश जोशी, मधुसूदन भिंडा और अन्य नेताओं ने राज्य की गहलोत सरकार के साथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर भी जमकर हमला बोला। मुझे आप सबसे इतना आग्रह पूर्वक कहना है कि आप सबके बहुत मेहनत और प्रयास से ये सभा सफल तो बनी है, लेकिन जिस किसान ने अपने वोट को पिछली सरकार के झूठे वादों की ठगी के कारण दिया और उस वोट का दुरुपयोग करते हुए किसानों के बेटों के साथ रीट में चीट करने का काम इस धरती से जीते हुए उस अहंकारी व्यक्ति ने किया, मुझे लगता है ये बदला आने वाले 2023 में इस पंडाल में बैठा प्रत्येक कार्यकर्ता लेने के लिए कटिबद्ध है, कमर कसे हुए खड़ा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा क्योंकि हमने 11 बजे इस सम्मेलन को प्रारंभ किया था। हमारे प्रदेश के उन मौजूद नेताओं को हमको सुनना है, एक ही विषय पर बात करनी है, किसान कैसे पीड़ित है इस सरकार पर, चाहे बाजरे की खरीद का विषय हो, चाहे लंपी में मरी हुई गायों के मुआवजे देने का विषय हो, और चाहे इस क्षेत्र के अहंकारी विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से प्रताड़ना का प्रत्येक परिवार का वह विषय हो जिसमें वो चाहे किसी के स्थानांतरण का विषय हो, चाहे किसी के रीट में चीट का विषय हो, चाहे किसी पर मुकदमे लगवाने का विषय हो, उन सारे विषयों को हमारे प्रदेश के नेता आपके बीच रखेंगे। मैं इस पंडाल में उपस्थित सारे लोगों से आग्रह करूंगा, बहुत लंबे समय ये सम्मेलन नहीं चलेगा, जितनी देर चले आप सब बहुत शांति से बैठे रहेंगे। हमने जब परसों इस पंडाल को लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, टेम्परेचर कम था, हमारे मूल्यांकन में कमी रही, आप सबको भयंकर गर्मी में आपने बिठा के रखा है। आज प्रातः जब गर्मी का एहसास हुआ, आयोजनकर्ताओं ने कहा मंच पर कूलर लगेंगे क्या, मैंने सम्मानीय राजेंद्र जी, अरुण जी भाई साहब और हमारे शीर्ष नेताओं से बात की तो आपने कहा जैसा किसान बैठेगा वैसे ही हम रहने वाले हैं, क्योंकि हमें किसानों के बीच रहने वाले, हम किसानों के बेटे हैं, इसलिए गर्मी किसान को लगेगी तो हमें भी लगेगी। हम आपको मंच पर किसी प्रकार की कोई
कूलर और पंखे की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके इस सोच के लिए आपका अभिनंदन करता हुआ एक बार पुनः प्रदेश से पधारे हुए सारे नेताओं का अभिनंदन करता हुआ और इस शेखावाटी की तरह के गांव-गांव से पधारे हुए सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हुआ मेरी बात। किसान रैली में भाजपा नेताओं ने किसानों की समस्या के साथ गायों में फैली लंपी, दलितों पर अत्याचार, कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। वक्ताओं ने कहा, गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। एक और विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया तो फिर सरकार कौन चला रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा, यह सरकार 5 स्टार होटलों की है। इस बार गहलोत की जादूगरी भी फेल है। नेहरू स्टेडियम में हुए किसान सम्मेलन में चूरू के किसान और कार्यकर्ताओं को पीछे के ब्लॉक में बैठाने पर राजेंद्र राठौड़ ने नाराजगी भी जताई। राठौड़ ने कहा, चूरू में किसान सभा होती तो सीकर के लोगों को आगे बैठाता। वहीं सभा में सीकर और झुंझुनू से ज्यादा चूरू के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की चर्चा भी खूब रही। आदि से एक बार तो आपके घुसो 30,000 के दावे करने वाले लोग 3,000 भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। किसान तो उनमें से इक्के दुक्के की तो मैं कहता नहीं, बाकी किसान के नाम से उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया और 60-65% तो केवल और केवल जो व्यक्ति 3,000 के लगभग इकट्ठे हुए, इसमें 60-65% चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा बसों की व्यवस्था करके बैनर लगा करके बाकायदा लाए गए। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि किसी भाजपा के प्रत्याशी की लॉन्चिंग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज उस मीटिंग के बाद में मुझे ये पूरा कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि जो वहां पर लोगों ने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी शेखावाटी से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के ऊपर लॉन्चिंग करने के लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को चुना और अपने इलाके से 3,000 में से 60-65% वो लेकर के भी आए, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से 4 अंक नहीं पहुंच सके। 500-700 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए, किसान तो बहुत दूर की बात है। और जिस मुद्दे के लिए उन्होंने किसानों के लिए बाजरे की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के ऊपर वो जो अपनी बात कहने के लिए उन्होंने प्रचारित किया था अपनी मीटिंग को 12-13 वक्ता बोले, उसमें से केवल 2 ने 2-2 मिनट के लिए किसान की या कोई बाजरे की बात की। इसके अलावा अपनी डफली अपना राग। दिनेश जोशी जी जो मेरे सामने भाजपा के प्रत्याशी से, मुझे हंसी आ रही है कि उनको उस भीड़ में ये कहना पड़ा कि मैं हूं वो दिनेश जोशी जो गोविंदा के सामने लड़ता हूं, और 1 बार नहीं 2 बार 3 बार कहना पड़ा। इसका मतलब यह था कि वो लक्ष्मणगढ़ के लोग नहीं थे, वरना दिनेश जोशी जी 3 बार जिसने चुनाव लड़ लिया, नगर का चेयरमैन रहा, उसको उस भीड़ में ये कहने की कहां आवश्यकता पड़ गई कि आप जानते हो कि नहीं मैं हूं वो दिनेश जोशी जो मैं चुनाव लड़ता हूं। तो इससे आप थोड़ा स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर लक्ष्मणगढ़ के लोग ही नहीं जुटा पाए, तो फिर लक्ष्मणगढ़ में उस बैठक का या मीटिंग का या जो भी वो नाम दे रहे हैं उसका करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हत्यारी पार्टी के लोग 700 लोगों की हत्या उन्होंने किसानों के 3 काले कानून लाकर के की हो और किसानों को खालिस्तानी, उपद्रवी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बताया हो और 15 महीने तक खून के आंसू रुला करके वो 3 काले कानून जो उद्योगपति मित्रों के लिए थे, किसानों के खिलाफ थे, उनको वापस लिया गया
उस पार्टी को किसानों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। किसानों के लिए यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था और हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए किसानों को कर्जे के चुकाए और एक भी किसान, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी किसान जिसका लोकल कोऑपरेटिव का जो लोन था, वो चाहे किसी भी बात का था, उसको संपूर्ण को चूकता किया गया और नेशनलाइज बैंक और केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे को एकमुश्त भरपाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी गई, उसका आज तक जवाब नहीं दिया और उल्टे लोकसभा और राज्यसभा में जवाब दिया गया केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से कि हमें पूरे हिंदुस्तान में किसान का कर्जा माफ करने की कोई योजना हमारे पास में नहीं है और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों के कर्जे माफ करना रेवड़ियां हैं, जो रेवड़ियां हम नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि किसानों के विरोधी लोग, विरोधी पार्टी के लोग अपने चंद कार्यकर्ताओं को बुला करके किसानों की हिमायती बनने के जो ढोंग रच रहे हैं, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान का 14,000 करोड़ का कर्जा भी माफ किया और किसानों के ऊपर जब 3 काले कानून लादे गए तो राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुला करके उन कानूनों का दुष्प्रभाव किसान के ऊपर नहीं पड़े, उसकी व्यवस्था भी की गई। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाली मोदी सरकार